14 अगस्त 1947 की रात भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही खास होने वाली थी, क्योंकि 15 अगस्त का सूरज उन्हें गुलामी से आज़ाद कराने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 14 व 15 अगस्त की रात का वो पूरा सच रखने जा रहे हैं, जिसे हर भारतीय को जानना जरूर चाहिए। आज हम आपको देश की आज़ादी की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चौदह अगस्त की वो रात जिसने हिंदुस्तान के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सोच को बदल कर रख दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजे तक रायसीना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। कड़कड़ाती बिजली और ज़ोरदार बारिश के बीच ये लोग अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। रात 10 बजे सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही समय शेष था जब पंडित नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी मध्य रात्रि के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, तब भारत अपनी आज़ादी और जीवन के लिए जाग रहा है। पंडित नेहरू के इतना कहते ही पूरा वायसराय हाउस तालियों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर बाद 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद ब्रिटिश गुलामी से हमारा भारत देश अब आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये दिन दुख भी साथ ही लाया, क्योंकि भारत अपना वैभव, यश, अपना 3,46,737 किलोमीटर का विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को हो चुका था। देश को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 के पहले ही ब्रिटिश राज्य का पतन शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति का जन्म हुआ था। जहां एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो भारत पर शासन कर सके। इससे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को पहले 3 जून 1948 को स्वतंत्र करने का फैसला किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके कारण देश के कई सारे इलाकों में सांप्रदायिक हिंसाएं शुरू हो गईं। बिगड़ती स्थिति देख अंग्रेज भी भारत को हो सके उतनी जल्दी आज़ाद राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। आखिर अंग्रेज भी तो भारत को 2 हिस्सों में ही बांटना चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? तो ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ अशुभ में नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी इसमें मानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों के लिए शुभ है, क्योंकि इसी दिन जापान ने शरणागति स्वीकार की थी। तो फिर रात 12 बजे का वक्त ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे भारतीय ज्योतिष हैं। उनके अनुसार देश के लिए यह वक्त शुभ था। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को रात 12 बजे के पहले अपनी स्पीच खत्म करनी थी, और ठीक 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। और हुआ भी ऐसा ही। 15 अगस्त की सुबह ठीक 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के जोरदार बारिश के बाद सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था। लोग अपने देश के तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देश के तिरंगे को पहली बार पंडित नेहरू ने रात 12 बजे ही पार्लियामेंट में फहराया था, और दूसरी बार 15 अगस्त की सुबह ठीक 8:30 बजे भव्य राष्ट्रप्रेमी जनता के सामने ब्रिटिश सरकार के झंडे को उतारकर हमारे प्यारे तिरंगे को लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने एक साथ ही भारत को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक ब्रिटिश ही रहे। अंग्रेजों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई, तो वहीं आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है
कि लुटेरे अंग्रेज जैसे हमारे मेहमान बनकर आए हों, उस तरह उन्हें विदा किया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफ़र ने रॉबर्ट राइन का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव की भावना लिए आज भी मेहमानों के सत्कार को खड़े हैं। फिर वो अतिथि चाहे देवता हो या लुटेरा। हमने आपके बीच देश की आज़ादी की कथा रखकर अपना फर्ज निभाया है। अभी आपका कर्तव्य है कि इसे हर भारतीय तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।